नमस्ते सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम सीरीज बना रहे हैं अज्ञान का अंधकार, जिसमें मिटा रहे हैं अंधविश्वास को, अज्ञानता को और वो सारे बाधक तत्व जो हमारी और परमात्मा के बीच में, हमारी असली स्पिरिचुअल जर्नी के बीच में, हमारे या खुद के बीच में जो आ रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं साधकों के प्रकार। आज की इस तीसरी वीडियो में हम तीसरे प्रकार के साधक को डिस्कस करेंगे। पहले क्विक फिक्स वाले थे, दूसरे इंटेलेक्चुअल थे, तीसरे हैं आज डिवोशनल साधक। ये वो साधक या वो सीकर्स हैं, वो प्रैक्टिशनर्स हैं कि देखिए, जब मैं प्रैक्टिशनर कहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन या ऐसा सोचना पड़ता है कि भाई वो प्रैक्टिशनर हैं कि नहीं, क्योंकि प्रैक्टिशनर जो हैं वो रियल साधक हैं। प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिशनर जो है बोल देता हूँ, लेकिन उनमें से मिलते बहुत कम हैं। तो तीसरे जो प्रकार के साधक हैं ये डिवोशनल हैं, ये भावुक हैं, इमोशनल हैं और एक टाइप से आप बोल सकते हो फॉलोवर हैं। ये फॉलोवर हैं, ये फॉलो करते हैं किसी एक गुरु को, ये फॉलो करते हैं किसी एक इष्ट देव की पूजा करते हैं या किसी एक पंथ संप्रदाय को, एक ऑर्गेनाइजेशन को। ये एक बार इनका हृदय जहाँ पर आ जाता है, जिस लय में लग जाता है, उसी में ये ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और इनकी जो मात्रा है, इनकी जो तादाद है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। गुरुओं की, बड़े बड़े गुरुओं की कथाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में, कीर्तन में, भजन में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। एक प्रकार से भक्ति योगी आप इनको बोल सकते हैं। भक्ति योगी है नहीं, लेकिन उस कैटेगरी में ये जा सकते हैं। अब इनकी समस्या ये है कि एक तो ये ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक बार इन्होंने जहाँ सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इनका मुख्य एलिमेंट समर्पण है, इन्होंने जिस गुरु के आगे सरेंडर कर दिया है तो कर दिया है, फिर ये उस पर डाउट नहीं करेंगे। फिर आगे जाके वो गुरु चाहे उनको गलत रास्ते पर लेके जाएं, तो भी ये ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाएंगे और उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। तो ये थोड़े से फॉलोवर, ब्लाइंड फॉलोवर टाइप से भी बोल सकते हो। कुछ इनमें जागरूक रहते हैं, कुछ इनमें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मेन है कि ये फॉलो करते हैं, थोड़ी भावनाओं से केंद्रित हैं, भावनाओं से चलने वाले हैं, हर चीज़ को इमोशन से जोड़ के देखते हैं। भगवान को भी भक्ति के रूप में या प्रेम के रूप में भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। मतलब रास्ता ये ठीक है, रास्ता गलत नहीं है। गलत क्या है? गलत ये है कि ये इजी टारगेट हो जाते हैं। फिर ये इजी टारगेट हो जाते हैं बड़े बड़े गुरुओं के लिए, ये इजी टारगेट हो जाते हैं। कोई भी इनको, मतलब उनको पता चल जाता है कि थोड़ी भावुक सी चीज़ें माहौल क्रिएट करके इनको जल्दी अपने ट्रैप में, चंगुल में फंसाया जा सकता है, जल्दी इनको अपने साथ जोड़ा जा सकता है। थोड़ी भावुक सी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। बड़ी बड़ी कथाएं जो होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं, भजन कीर्तन में नाचते हुए आपको पाएंगे, ये भाव विभोर हो जाते हैं। इनमें कुछ परसेंट जो हैं रियल साधक भी होते हैं, रियल जो कुछ अचीव करेंगे आगे फ्यूचर में, लेकिन वो 10% भी नहीं है। वो बाकी 90% जो हैं उनमें से इस ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि शायद ये अब इतनी उम्र बीत गई है, अब हम कुछ ये कथा सुन लेंगे, ये गुरुजी को फॉलो कर लेंगे या भगवान की पूजा कर लेंगे। पूजा पद्धतियों में इनका बड़ा विश्वास रहता है, पूजा लंबी लंबी पूजा ये करते हैं। आज और तीर्थ स्थानों पर भीड़ इन्हीं लोगों की रहती है, क्योंकि ये भावना से जुड़े हुए हैं। और भावना से जुड़ना जो है कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो जो अवेयरनेस है एक भावना के साथ, वो इनमें नहीं रहती है। तो वहाँ पर ये फिर गलत रास्ते पर चले जाते हैं और ये सारी उम्र दुखी भी रहते हैं। ये भी बात है कि भावुक हैं तो दुखी भी रहते हैं, क्योंकि वही चीज़ें फिर ये भगवान के साथ प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस की जो है वो कमी है। देखिए, कुछ बातें हो सकता है आपको हार्श लगे सुनने में, कड़वी लगे, लेकिन मेरा काम यहाँ पर मीठी बातें बोलना नहीं है। मेरा काम यहाँ पर कोई अ, आपको अच्छा महसूस कराना नहीं है, बल्कि अच्छी बात है अगर आपको, आपके माइंड में कोई सवाल खड़ा हो रहा है, चाहे आप बेशक मेरे बारे में ही चाहे थोड़ा नेगेटिव सोच लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आप थोड़ा-सा अगर खुद इस ऐसे रास्ते को फ़ॉलो कर रहे हो और थोड़ा-सा डाउट क्रिएट हुआ है मेरी वजह से, मेरी बातों की वजह से, और आपने थोड़ा एनालाइज़ किया है, तो ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो सोल्व हो गया है। तो यही है। तो अवेयरनेस साथ में जो है इनकी थोड़ी कम रहती है। मंदिरों में जाने में, एक्सटर्नल गतिविधियों में ज़्यादा ध्यान रहता है, बाहर की चीज़ों में, पूजा पाठ करने में, अब ये चढ़ावा चढ़ाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो भीड़ जो लगी रहती है, लाइनों में जो लगे रहते हैं, वो सब साधक जो वो ये हैं।
तो ऐसे साधकों को ये इनोसेंट है, जैसे पहले इंटेलेक्चुअल थे, वो बुद्धिमान थे, ये इनोसेंट है। और मेरा मतलब विशेष जो है इनके प्रति एक प्रकार से एक करुणा भाव इनके लिए रहता है, क्योंकि ये बहुत दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन मिसगाइडेड है, मिसगाइड कर दिया गया है इनको, या फिर कहीं कोई 10% कोई ठीक रास्ते पर चले गए तो 90% ये आज वहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ, अब जिसने जो बता दिया, जिसने जो वीडियो में देख लिया वहीं ये पहुँच जाएंगे तीर्थ स्थानों पर। एक वीडियो में तीर्थ स्थान देख लिया तो वहाँ पर ही सब भीड़ इकट्ठी कर देंगे। मतलब इनको लग रहा है कि बाहर कुछ कर देंगे हम तो हमारे पाप कट जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या आगे कोई अच्छा जन्म मिलेगा, या परमात्मा के चरणों में स्थान मिलेगा। इनकी समस्या सिर्फ इतनी है कि ये बाहर खोज रहे हैं, बाहर के रिचुअल्स में खोज रहे हैं, मूर्तियों में खोज रहे हैं, मंदिरों में खोज रहे हैं, तीर्थ स्थान पर खोज रहे हैं, गुरुओं में खोज रहे हैं, भगवान को बाहर ही ढूंढ रहे हैं। और भगवान को ये बोल रहे हैं कि अब आप ही पार लगाएं, हम कोई एफर्ट नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से 0 एफर्ट करेंगे। समर्पण करने में अच्छी बात है, समर्पण एक बहुत ही यूनिक चीज़ है इनकी, लेकिन अकेला समर्पण काफ़ी नहीं है। अकेला समर्पण काफ़ी नहीं, समर्पण के साथ समझ काफ़ी है। पहले समझ चाहिएगी, समझ के बाद लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ समर्पण की ज़रूरत है। जहाँ ज्ञानी अटक जाता है वहाँ ये पार लग जाते हैं, लेकिन जहाँ ज्ञानी पार करके आ जाता है वहाँ से तक ये पहुँच नहीं पाते। समर्पण की ज़रूरत है आखिर में, लास्ट में। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ आपकी बुद्धि की कोई उपयोगिता नहीं होगी, वहाँ समर्पण की ज़रूरत होगी। लेकिन उसको अगर पहले अप्लाई कर दिया तो जो रास्ता है वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इनकी प्रॉब्लम रहती है। इनको मेरी सलाह ये है कि जिसको भी फॉलो कर रहे हैं थोड़ा देखभाल के, और फॉलो करने के साथ साथ चीज़ों को आंतरिक भी खोजें। मतलब जिस भगवान को आप बाहर पूजा कर रहे हैं, मान लो आप किसी इष्ट देव को मान रहे हैं, मान लो कृष्ण भगवान को मान रहे हैं, क्योंकि भावनाओं के केंद्रित हैं, तो कृष्ण जी जो हैं वो भावुक लोग जो हैं उनको फॉलो करते हैं। और ये बिल्कुल सही है, इष्ट देव मूर्ति पूजा गलत नहीं है, ये ठीक है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, उसके सिस्टम को। तो अब जैसे कृष्ण जी को पूजा कर रहे हैं तो वो ये समझें कि वो मूर्ति तो एक बस बाहर का एक प्रतीक है। असली में जो कृष्ण जी हैं वो आपके हृदय में है, यानी अपने हृदय में उनको खोजिए, अपने अंदर खोजिए। शिव को मान रहे हैं तो अपने अंदर शिव को देखिए। सारे देवी देवताओं की ऊर्जा हमारे अंदर है। मतलब ऐसा समझो कि अगर मान लो आप ये समझो कि वो यूनिवर्स में भी कहीं हैं, तो उनसे कनेक्शन बनाना हमारे साथ, मतलब हमारे शरीर में ही साधन है उसके। आप नाम जाप वगैरह करो, भक्ति करो, कीर्तन करो, लेकिन उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा ना हो कि आप बस एक पैसिव वे में कर रहे हो, कि आपको बस एक भ्रांति पैदा कर रहे हो कि कुछ कर लिया है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। और लंबी लंबी कथाएं, बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हो जाता है उस चीज़ में। किसी ने, गुरुजी ने कहा कि ये कथाएं करवा दो तो ये हो जाएगा कल्याण, ये वो करवा, ये सब थोड़ा सा प्रोफेशनल चीज़ें हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। और आप ये समझिए कि अगर भक्ति मार्ग पर आप जा रहे हैं तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक राइट गाइडेंस की आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है और आपके भगवान की आवश्यकता है। भगवान की मूर्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मूर्ति भी है तो ठीक है, उसको अपने घर में ही स्थापित करो, अपना कनेक्शन, सेल्फ का कनेक्शन बनाओ। जो मीडिएटर हैं उनको, उनकी ज़रूरत नहीं है। एक रास्ता है, कोई नाम जाप है तो उसको करो। अब इनकी एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब ये भावनाएं केंद्रित हैं तो ये शरीर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इनको बीमारियां रहेंगी, फिर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कष्ट रहेंगे। बाहर के रिश्ते नातों में भी ये बहुत इमोशंस का उपयोग करेंगे, तो वहाँ भी एक मेंटल ड्रामा एक इनके माइंड में क्रिएट होता रहेगा, क्योंकि हर चीज़ को इन्होंने एक भावनाओं का चश्मा लगा लिया है। अब ये बाहर देख रहे हैं, हर चीज़ में भावनाएं देख रहे हैं, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा। और ये सारे एक प्रकार से पारिवारिक लोग होते हैं। अपने परिवार में भी वही भावनाओं के अंदर ही बस अंदर ही अंदर ये कुढ़ते रहते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अपने हृदय केंद्र को थोड़ा संतुलित करने की आवश्यकता है। बाहर के लोगों से उन भावनाओं को हटा के उस परमात्मा के साथ जोड़ो, मीडिएटर्स को हटा दो, भक्ति में ध्यान लगाओ। समर्पण करना है, पूरी तरह सरेंडर रखो। सरेंडर टू गॉड यानी ईश्वर प्रणिधान जो है कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है।
लेकिन उसके साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखो। थोड़ा बहुत शास्त्रों को भी पढ़ लो, भक्ति योग के शास्त्र हैं तो उनको आप खुद पढ़ो। अगर मान लो कोई कथा पढ़ने से, कोई पुराण पढ़ने से अगर कल्याण होना है, तो जब आप उसको खोल के पढ़ोगे, जब वो आपके संस्कार बनेंगे, तब वो होगा। ऐसे समय खराब करना और बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत छोटा है, और अपने शरीर की इम्पोर्टेंस को ज़रूर समझना है, अपने परिवार की इम्पोर्टेंस को बहुत समझना है। ये वो लोग भी हैं जो अपना जीवन दान दे देते हैं। ये गुरुजी ने से इतने इंस्पायर हो गए कि हमने जीवन दान दे दिया, अब हम इसी आश्रम में ही रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। गुरुजी को ज़रूरत है ऐसे लोगों की, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। आप सेल्फ को सेंटर में रख के, अपने परमात्मा को सेंटर में, अपने इष्ट देव को सेंटर में रख के फिर आप करो। गुरु जो मिलेंगे, अगर गुरु, आप देखो गुरु की के ऊपर और वीडियो आने वाले हैं, लेकिन गुरु वो हैं जिनसे 1 on 1 आप गाइडेंस मांग सकते हो, वो गुरु हैं। आप लाखों की भीड़ में बैठे हुए हो, हजारों की भीड़ में बैठे हो, गुरु जी के दर्शन मात्र से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। असली गुरु जी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? गुरु जी आपको मेथड बता सकते हैं, विधि बता सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, अपने प्रवचनों में ज्ञान दे सकते हैं। उसके अलावा कोई बहुत समर्थ गुरु हैं तो शक्तिपात के द्वारा आपकी ऊर्जाओं को जागृत कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक टेम्परेरी ही काम है, वो परमानेंट नहीं है। चलना रास्ते पर आपको ही पड़ेगा, तो इस जिम्मेदारी को आपको खुद लेना है। तो अपनी भक्ति, अपने डिवोशन के साथ, अपने इमोशंस के साथ एक समझ और थोड़ा सा सम्यक ज्ञान, इनका एक संतुलन आप बनाएं। अपनी भावनाओं को थोड़ा संतुलित रखें, और कहीं भी सरेंडर करने से, मतलब भगवान को हमने सरेंडर कर दिया, वो काफ़ी है। बाकी दुनियादारी में आप ये समझो कि हाँ, बहुत एक बड़ी कालाबाजारी आजकल धर्म के नाम पर चल रही है। किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप रियल के जो शास्त्र हैं भक्ति योग के, या जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिस रास्ते पर भी आप चलना चाहते हो, उनको असली में पढ़ो। या फिर बहुत अच्छे जो रियल गुरु हैं, कुछ रियल गुरु भी हैं। रियल गुरु वो हैं जो आपको बांधेंगे नहीं, जो खुद से नहीं जोड़ेंगे, वो आपको फ्रीडम देंगे, वो आपको अपने खुद से कुछ करने के लिए देंगे। जैसे आजकल जो प्रेमानंद जी महाराज चल रहे हैं, वो भक्तियों का कितना कितना अच्छा बता रहे हैं। बस उनसे भी ऐसा नहीं कि अब उनके दर्शन ही करने में सब कुछ है। उनकी जो शिक्षा है वो चाहे आप टीवी पर ले लो, मोबाइल पर ले लो, ले ली, सत्संग आपने थोड़ा बहुत सुन लिया, उस चीज़ को फॉलो करना है। वो जो प्रैक्टिस बता रहे हैं उसको फॉलो करना है, और फिर मैंने जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, योग के साथ उसको कनेक्ट करना है। भक्ति प्लस योग। योग किस चीज़ के लिए? शरीर के लिए, प्राण के लिए, मन को डिसिप्लिन बनाने के लिए। भक्ति में जो भक्ति मार्ग सबसे कठिन मार्ग है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत आसान है, सरेंडर करना है। सबसे कठिन मार्ग भक्ति मार्ग है। मेरे हिसाब से जब बहुत ज़्यादा ज्ञान एक्सट्रीम लेवल पर हो जाए, तब भक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान के बाद भक्ति प्राप्त होती है। ओपिनियन हो सकता है आपका ये हो कि आप पहले भक्ति करोगे फिर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं, पहले आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज्ञान, डाउट, हर चीज़ करने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ आप समर्पण करते हैं। वो अवस्था भक्ति की अवस्था है। तो अगर बिना ही ज्ञान के, बिना ही किसी खोज के, बिना ही किसी आधार के आप सीधे ही समर्पण कर दे रहे हैं, तो वो भय हो सकता है, वो डर हो सकता है, वो आलस्य हो सकता है, वो भक्ति नहीं हो सकती है। तो भक्ति जो है, भक्ति थोड़ी डाउट के बाद आती है। बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, तो आप देखेंगे जो भक्त हुए हैं बड़े बड़े, पहले उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर डाउट किया, बहुत हो सकता है बहुत बड़े नास्तिक हों, फिर उतने ही ज़बरदस्त वो आस्तिक किया, एकदम से भक्त हुए। तो थोड़ा सा इसको एक सम्यक ज्ञान के साथ जो है संतुलन साधना है अपनी भक्ति का और अपने इमोशंस का, और आंखें खुली रखते हुए जो भी इंसान है, इंसान को इंसान की तरह सोचना। ऐसे लोगों का एक और मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि ऐसे लोग क्या सोचते हैं, वो ईमानदारी ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको उनके भाव में कि हर व्यक्ति में परमात्मा है, तो वो हर व्यक्ति में परमात्मा देख रहे होते हैं। लेकिन जो आसपास जो लोग हैं उनको नहीं पता ना परमात्मा का, तो उनसे ईमानदारी की उम्मीद करना, उनसे सद्भाव की उम्मीद करना, उनसे मदद की उम्मीद करना, ये सब चीज़ें छोड़ें, क्योंकि ये दुख का कारण बनेगी। अपने पैरों पर खड़ा रहना है, और इंसान को इंसान की तरह देखो, भगवान की तरह मत देखो। है एक अवस्था आखिर में जाके जहाँ आपको लगेगा कि ये सब भगवान के ही रूप हैं। लेकिन अगर शुरू में ही ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, तो बहुत चोट खाने वाले हो, बहुत धोखे खाने वाले हो, क्योंकि आप तो ये सोच रहे हो कि वो भगवान है सामने, लेकिन सामने वाले के लिए तो आप एक क्लाइंट हो, एक अंधभक्त हो।
आपको कुछ भी वो बेच देंगे, कहीं भी वो यूज़ कर लेंगे। तो थोड़ा-सा बुद्धिमानी का यहाँ पर एक संतुलन बनाना पड़ेगा। भावनाओं का थोड़ा-सा लेवल डाउन करके, थोड़ा-सा उस फ्लो को थोड़ा कम करके, बुद्धि का थोड़ा-सा फ्लो उसमें बढ़ाओ, तो एक प्रॉपर एक रेसिपी बनेगी। जैसे समझो कि मान लो हम घर में सब्ज़ी बना रहे हैं, किसी एक ही चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा घी ही बहुत अति कर दी। इमोशंस को मान लो घी से टेस्ट बनेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घी डाल दिया, तो सब्ज़ी का ही टेस्ट नहीं आ रहा। तो ऐसे ही एक संतुलन थोड़ा-सा जीवन में भी चाहिए। तो ज्ञान के साथ थोड़ा उसका संतुलन करो, अपने शरीर का विशेष ध्यान रखो। परमात्मा ने ये शरीर दिया है, तो ये भगवान ने दिया है, अगर मान लो आप जिस भी इष्ट देव को, भगवान को आप मानते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी, एक साधन दिया है, घट है ये। तो इसको इग्नोर करके नहीं भगवान जी ही देखेंगे, बीमारी होगी तो भगवान जी देखेंगे, गुरु जी देखेंगे, ये एटीट्यूड नहीं करना। आप पैदा हुए हो अकेले, आपको हाथ पैर दिए हैं। अगर भगवान ने देखना होता तो आपको हाथ पैर नहीं दिए होते, आपको बुद्धि नहीं दी होती, आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता नहीं दी होती। तो ये सब दिए हैं, तो इसका मतलब ये सब करने हैं आपको। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन के अपनी भक्ति मार्ग को आप आगे चलाते रहो और उसको थोड़ा पर्सनल रखो। उसको पर्सनल रखो। साधना जो होती है ना, वो पर्सनल होती है। उसको कहीं गाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं सत्संगों में बाहर थोड़ा बहुत करना है, अगर आपके पास समय है तो आप कर लो, कीर्तन अच्छी चीज़ है। लेकिन वहाँ पर अपने डिवोशन को बहुत पब्लिकली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक पर्सनल चीज़ है, उसको एक पर्सनल एनर्जी बिल्ड करो। कोई भी साधना पद्धति आप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो, उसको थोड़ा पर्सनल रखो। उसको दूसरों के साथ आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करोगे, अपना दिखावा करने की कोशिश करोगे, तो भक्ति वो एनर्जी जो है ना, वो ब्लास्ट होगी, मतलब वो लीक हो जाएगी, वो आप एनर्जी बिल्ड नहीं कर पाओगे, आपकी साधना में प्रगति नहीं होगी। आप करके देख लेना। तो इसलिए नाम हो, चाहे वो मंत्र जाप हो, उसको थोड़ा गुप्त रखने के लिए बोला जाता है। तो थोड़ा-सा भावनाओं से बाहर निकल के, थोड़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हुए और थोड़ा-सा अपने सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जोड़ो इस चीज़ को। जो भी आपकी साधना है उसको उसमें एक डिसिप्लिन ऐड करना ज़रूरी है। बिल्कुल जो एकदम से हाथ पैर छोड़ देने वाली अवस्था है, वो आखिर में आएगी, अभी नहीं आएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें और अपनी साधना या जो भी है प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सिर्फ सुनना, सिर्फ सत्संग में जाना, सिर्फ भजन कीर्तन करना या सिर्फ कोई ऐसी प्रैक्टिस करना जिसमें कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा। मान लो आप माला जाप रहे हो, वहाँ राम 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 कर रहे हो, बीच में इधर कुछ बात भी कर रहे हो, तो वैसा नहीं, उसको उसमें क्वालिटी ऐड करो। मान लो कोई नाम जाप कर रहे हो, तो एकांत में बैठ के उसको ध्यान की तरह करो, ना कि उसको बातचीत की तरह। और वो भी मानसिक रूप से मन में जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो और बाकी जो आपके गुरु ने जो विधि बताई उसको फॉलो करना है। तो ये मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। फिर भी कोई डाउट रहे, क्वेश्चन रहे, तो इस वीडियो में कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अगर इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो। और मेरी किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ मैं अवेयरनेस के लिए ही आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो अलग-अलग प्रकार के लोग मेरे सामने भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। तो कई तो मुझे ही मान लेते हैं, तो मुश्किल हो जाता है उनको समझाना। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। और जैसा वीडियो के बारे में आपका जो भी व्यू हो, ओपिनियन हो, सवाल हो, वो कमेंट में आप ज़रूर डालें। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ऐसे लोगों के पास और उनको देखने के लिए पर्सनली बोल सकते हो, क्योंकि अभी जो हम बना रहे हैं ना, ये सब बहुत पर्सनल चीज़ें हैं। ये हम कोई पब्लिकली ऐसा नहीं कि ये कभी ये वायरल नहीं होने वाली, ये ज्ञान की चीज़ें हैं, ये काम की चीज़ें हैं। काम की चीज़ें वायरल नहीं होती, वायरल होता है बकवास। तो बकवास हम कर नहीं रहे हैं और एंटरटेनमेंट इसमें कुछ है नहीं। तो थोड़ा-सा इसको हमें एफ़र्ट हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुँच सके। तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई ग्रुप बना हुआ है आपका ऐसे साधना पद्धति या ऐसे प्रैक्टिशनर्स का, तो उनमें भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।